चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है एक डेमन को, जिसके सामने एक लड़का लड़की खड़े होते हैं और वो अपने घुटनों पर बैठा होता है। वो कहता है वेल हीरो, तो ये है तुम्हारी पावर। एंड देन भाई हमें दिखाया जाता है कि उस हीरो ने एक जो है पवित्र तलवार को बनाया होता है। एंड देन भाई वो डेमन जो है वो उस हीरो को कहता है कि हम जो है तुम्हें बहुत ही जल्द मार देंगे, इस बार तो जो है हमसे थोड़ी सी छोटी सी गलती हो गई, इसलिए तुम बच गए। एंड देन भाई हीरो के साथ जो वो लड़की होती है वो भाई अपनी स्टिक को उठाकर हवा में और भाई जमीन पर मार देती है, शायद उसी के अंदर उसकी सारी पावर्स होगी। और भाई उस स्टिक से के अंदर से भाई बहुत ही तेज रोशनी निकलती है। वो कहती है होली स्पिरिट प्लीज प्रोटेक्ट अस। और भाई फिर वो जो हीरो है वो भाई अपनी तलवार के साथ जो डीमन पर अटैक कर देता है। और भाई फिर वो डीमन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा जो है अंत हो गया है? मेरे जितने भी नौकर है वो पहले से ही जो है महाद्वीप के ऊपर नजर रखे हुए हैं, महाद्वीप के ऊपर जो है अपना कब्जा जमाए हुए है। एंड देन वो डीमन कहता है कि मैंने अपने नौकरों को जो काम दे रखा है, एक बार बस वो काम पूरा कर ले, हमारा वो प्लान सक्सेसफुल हो जाए, फिर जो है हम तुम्हें देख लेंगे। एंड देन भाई वो हीरो जो है वो उसका कहता है कि तुम जो है ऑलरेडी हार चुके हो। एंड देन भाई वो डीमन जो हीरो से कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन? क्या तुम एक शासक हो? और तुम जो है इन इंसानों की मदद क्यों कर रहे हो? तो भाई वो हीरो कहता है कि मैं इन इंसानों की मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक हीरो हूँ और इनकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। एंड देन भाई हमारा सीन शिफ्ट होता है एक स्कूल के अंदर, जहाँ पे कुछ बदमाश लड़के एक लड़के को मार रहे होते हैं। और भाई फिर वो बदमाश लड़का कहता है कि ये फोम बैट जो है सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इससे मैं किसी को भी मार सकता हूँ बिना किसी गिल्टी फील किए। एंड देन भाई फिर वो कहता है ना ह्यूंसू। यहाँ पे हमें पता चलता है भाई कि उस लड़के का नाम जो ह्यूंसू होता है, और वो लड़का जो भाई संग संग साउथ हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है। और भाई फिर वो जो बदमाश लड़का है वो उसको भाई फोन में एक पिक्चर दिखाता है, पोस्ट दिखाता है, और कहता है कि आखिरकार तुमने जो स्कूल वायलेंस के खिलाफ रिपोर्ट क्यों की? क्या तुम्हें मरना है? और तुम्हें क्या लगा कि तुम बस एक ये पोस्ट करोगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा? एंड देन भाई तभी जो है वहाँ पे एक टीचर आ जाता है, वो भाई उनको इग्नोर करता है। वो कहता है इन इडियट्स को क्या लगता है कि ये कुछ है? एंड देन भाई फिर वो ह्यूंसू कहता है कि यहाँ पे टीचर है। एंड देन भाई फिर वो जो कहता है कि इनको हमारे बारे में कोई भी चिंता नहीं है। एंड देन भाई फिर वो जो बदमाश लड़के है भाई वो उसको और भी मारते हैं। उस एरिया में जो है भाई बहुत सारे बच्चे जो है फाइट कर रहे होते हैं। एंड देन उसके बाद हमें जो भाई नाइट का सीन दिखाया जाता है, जो ह्यूंसू है भाई वो अपने घर पे जा रहा होता है। और भाई फिर वो अपने डोर के सामने खड़ा होकर सोचता है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि हमें जो है कुछ पैसों की जरूरत है अपनी मोटरसाइकिल में फ्यूल डलवाने के लिए, लेकिन मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास जो है पैसे कमाने का कोई भी रास्ता नहीं है। एंड देन भाई वो डोर ओपन करता है और भाई फिर वो सोचता है कि चलो आखिरकार जो है मैं घर पर अकेला रहता हूँ, तो मुझे ये डर नहीं है कि मैं ये चोट वाला चेहरा अपनी मदर या अपने फादर को कैसे दिखाऊंगा। एंड देन भाई फिर वो बैग को भाई नीचे रखता है और वो फिर से कंप्यूटर के आगे बैठ जाता है। वो कहता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं रुकूंगा, मैं फिर से वायलेंस के खिलाफ रिपोर्ट करूंगा। एंड देन भाई वो जो है फिर से भाई पोस्ट कर देता है। और भाई फिर वो अचानक देखता है, वो कहता है ये कि इतनी जल्दी जो है कमेंट्स आने भी शुरू हो गए हैं। तो भाई जो लोग है वो भाई कमेंट्स में उसको कह रहे थे कि इस बेवकूफ ने पहले ही पोस्ट किया था, इसकी बातों में मत आओ। एंड देन वो कहता है कि इन बास्टर्ड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि एक इंसान के ऊपर क्या बीत रही है, मैं पहले ही जो है हेट कमेंट से फाइट कर रहा हूँ। एंड देन भाई तभी जो एक कमेंट उसके फेवर में आता है। एंड देन भाई फिर वो सोचता है कि चलो कोई तो है जिसको जो है मुझ पर भरोसा हुआ। एंड देन भाई वो कहता है कि मुझ पे भरोसा करो, ये सब जो है में हो रहा है। तो भाई वो कहता है कि अगर कोई तुम्हें बुली कर रहा है तो जो तुम है हीरो को याद करो। फिर भाई वो हीरो को अपने पास कैसे बुलाया जाता है वो मेथड उसे बताता है। और वो कहता है क्या ये सच में ये मुझे पागल समझ रहा है क्या? एंड देन भाई वो कहता है कि अगर तुम्हें जो है बाइक चलानी है तो तुम जो है पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो तुम उनको जो है मेयोनीज की बोतल दे दो। तो वो कहता है कि क्या मेयोनीज की बोतल से कभी बाइक चलती है क्या, यू इडियट? एंड देन भाई वो कहता है कि नहीं, ऐसा सच में हो चुका है यूएस में एक यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि मेयोनीज के अंदर जो है वो 70% फ्यूल होता है। एंड देन भाई फिर वो जो है अगले दिन उन बदमाश लड़कों को मेयोनीज की बोतल ले जाके दे देता है। वो भाई उसको जोर से पंच मारता है, उसकी मेयोनीज की बोतल जो भाई खुलकर भाई उसकी मेयोनीज बिखर जाती है। और भाई फिर जो दो लड़के उसे को पकड़ लेते हैं। और भाई वो लड़का कहता है क्या अब हम अपनी बाइक के अंदर मेयोनीज डालेंगे? और वो कहता है कि इसके पास एक रोज एक नया बहाना होता है। और वो भाई उसके फेस पर बहुत ही जोरदार पंच मार देता है। एंड देन भाई वो पंच खाते ही भाई वो लड़का सोचता है कि यहाँ पे जो कोई भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता, और जो टीचर्स है उनको जो है स्कूल में क्या हो रहा है उसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है।
एंड देन भाई वो सोचता है कि अब जो पीपल जो लोग है वो मुझ पे और ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे। फिर वो सोचता है कि भाई मेरे पास कोई भी फैमिली नहीं है जो कि मुझ पे भरोसा कर सके। एंड देन भाई वो जो उस बदमाश लड़के के पैरों में पड़ जाता है, गिर जाता है। वो कहता है कि मैं जो है बस एक नॉर्मली स्टूडेंट की तरह स्कूल में आना चाहता हूँ, तो प्लीज़ जो है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ। एंड देन भाई फिर वो जो बदमाश लड़का है वो कहता है तो फिर तुम्हें किसने कहा था इस तरह से पैदा होने के लिए। एंड देन भाई फिर वो जो है उस लड़के के बाल पकड़ लेता है ह्यूंसू के, और भाई उसको फिर से एक जोरदार पंच मार देता है। एंड देन भाई फिर अचानक से भाई हमारा सीन शिफ्ट होता है उस लड़की के ऊपर। भाई वो डोर खोलती है और भाई जाके उस हीरो को पीछे से पकड़ लेती है। हीरो कहता है कि आखिरकार तुम बिना बताए कहाँ से ले गई थी, हम इतने सालों बाद तो एक साथ एडवेंचर पर आए। एंड देन भाई वो लड़की कहती है कि हीरो यू इडियट, तुम डफर हो, इडियट हो, ये कहती है। और भाई फिर वो हीरो उसका नाम लेता है होली मेडन। मैंने जो है सारे डीमंस को हरा दिया है और अब जितनी मेरी पावर है, मेरे अंदर जितने भी शक्तियाँ हैं, मैं उन सभी को छोड़कर एक पिंजरे के अंदर जो है बंद करने जा रहा हूँ। और मैं जो है नेक्स्ट जनरेशन का जो हीरो है उसको ढूंढने के बारे में भी सोच रहा हूँ, तो तुम जो है यहीं पर रहना। और अब जो है मैं बहुत ही जल्द एक नॉर्मल इंसान बन जाऊंगा। फिर भाई वो उसको पकड़ लेता है और वो कहता है कि अब जो है मैं ज़्यादा दिन तक हीरो नहीं रहूँगा। एंड देन भाई फिर वो जो लड़की को कहता है कि तुम जो है सिर्फ यहीं पर रहना और इनकी रक्षा करना। एंड देन भाई वो कहती है कि मैं जो है क्या तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो भाई फिर वो कहता है हाँ पूछो। तो भाई वो कहती है कि तुम किसी रीजन की वजह से अपनी शक्तियाँ छोड़ रहे हो ना। एंड देन भाई फिर वो कहती है कि क्या हम दोनों जो है एक साथ रह सकते हैं हमेशा के लिए, एक साथ क्या हम एक साथ रह सकते हैं। एंड देन भाई ये कहने के बाद जो वो बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं और भाई वो लोग जो है किस करने वाले होते हैं, तभी जो है वो लड़की कहती है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो वो कहता है क्या। तो वो कहती है कि आखिरकार तुम अपनी जो पावर्स है उनको बंद क्यों करना चाहते हो, छोड़ना क्यों चाहते हो। एंड देन हमारा सीन शिफ्ट होता है, वो जो बदमाश लड़का होता है वो स्मोकिंग कर रहा होता है और जो भाई ह्यूंसू है वो भाई घुटनों के बल बैठा होता है। तो भाई फिर हीरो कहता है क्योंकि इन पावर्स की जो जरूरत है वो किसी और को है, वो जो है दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि जो कोई मिरेकल हो जाए और उसकी मदद तो हो जाए, इसलिए जो है मैं ये पावर्स छोड़ रहा हूँ और मैं किसी और को हीरो चुनूंगा। एंड देन भाई वो कहता है कि ये जो मेरी पावर्स है ये सिर्फ डीमंस के लिए नहीं है, डीमंस को हराने के लिए नहीं है, मैं मेरी इन पावर्स की वजह से किसी की मदद हो जाएगी। कोई जो है प्रार्थना कर रहा है कि उसे कुछ मिरेकल हो जाए, पावर मिल जाए, तो इसलिए मैं जो है उसकी मदद करने के लिए अपनी शक्तियाँ छोड़ रहा हूँ। एंड देन भाई हमें दिखाया जाता है कि जो भाई ह्यूंसू होता है वो भाई मियोनीज से भाई कुछ धरती पर जमीन पर जो कुछ डिज़ाइन बना रहा होता है। तो भाई फिर वो जो बदमाश लड़का होता है वो कहता है कि हे ह्यूंसू आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। एंड देन भाई ह्यूंसू कहता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस ये पसंद है, मियोनीज वायरल मार्केटिंग। एंड देन भाई ये सुनने के बाद जो भाई वो बदमाश लड़का होता है वो भाई ह्यूंसू के फेस पर बहुत ही जोरदार किक मारता है, जिस किक के लगते भाई ह्यूंसू जो है भाई पीछे की तरफ गिर जाता है और उसके फेस से जो है ब्लड निकल उड़ जाता है। और भाई फिर उस ब्लड की जो एक बूंद है वो भाई उस सर्कल के बीच में आके गिर जाती है। उस ब्लड की बूंद गिरते ही वहां से भाई बहुत ही जोरदार, बहुत ही चमकदार लाइट निकलती है। एंड देन भाई फिर वो जो बदमाश लड़का होता है वो कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और भाई फिर जो ह्यूंसू होता है वो कहता है कि क्या सच में हीरो होते हैं, क्या ये जो मेथड है वो सच में काम कर गया है, अब जो क्या मुझे सच में हीरो वाली ताकत मिलेगी या फिर हीरो मेरी मदद करने के लिए आ जाएगा। एंड देन भाई फिर वो जो लाइट है वो खत्म हो जाती है और भाई फिर जो ह्यूंसू है वो अपने हाथों की तरफ देखता है। एंड देन भाई वो कहता है कि लेकिन मुझ में तो कुछ भी चेंज नहीं आया। एंड देन भाई हमें दिखाया जाता है कि जो हीरो होता है वो भाई उस बदमाश लड़के को जो है भाई अपनी जीभ से चाट रहा होता है। एंड देन भाई जब उस हीरो की भाई आंखें खुलती है वो हैरान हो जाता है, वो कहता है कि आखिरकार ये क्या है। एंड देन भाई फिर वो कहता है कि इस इल्यूजन को जो है जल्दी से ब्रेक करो। एंड देन भाई फिर वो जो बदमाश लड़का है वो कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। वो भाई उसकी तरफ पंच हिट करता है, लेकिन भाई वो जो है उसके पंच को आसानी से रोक लेता है। एंड देन भाई वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अचानक से यहाँ पे आ गए और एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया।
और लेकिन भाई वो उसके पंच को जो है आसानी से रोका हुआ था भाई उसने। वो कहता है कि इस इल्यूजन को जो जल्दी से ब्रेक करो, ये जो मोमेंट था वो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट था, तो इस इल्यूजन को जल्दी से ब्रेक कर दो। वो भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, हीरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भाई तभी उसका ध्यान जाता है। वो कहता है और तुमने जो है मेरी तलवार है उसको भी गायब कर दिया है, इस एडवांस टेक्निक इल्यूजन को जो है जल्दी से ब्रेक कर दो। एंड देन भाई वो जो हीरो भाई वो कहता है इस इल्यूजन को ब्रेक करने का एक रास्ता है। एंड देन भाई फिर वो जो बदमाश लड़का होता है वो कहता है यू इडियट यू सन ऑफ बिच। एंड देन भाई वो जो है उसकी तरफ भाई किक को हिट करता है और भाई जो हीरो है वो भाई उसकी किक को पकड़ लेता है, किक को रोक लेता है और भाई उसको जो एक हाथ से हवा में उठा देता है। हवा में उठाने के बाद भाई वो जो बदमाश लड़का होता है वो सोचता है कि इसने तो जो है मुझे खिलौने की तरह हवा में उठा दिया, और ये सोचते हैं भाई जो हीरो है वो भाई उसको हवा में उठाकर और एकदम जमीन पर पटक देता है। एंड देन भाई वो जो है बहुत ही ज्यादा चोटें आती है भाई उस बदमाश लड़के को। और भाई फिर जो हीरो है वो कहता है कि मैंने जो है इसे घुटनों पर बैठने पर मजबूर कर दिया, लेकिन फिर भी ये जो इल्यूजन है ये ब्रेक नहीं हुआ। एंड देन भाई वो जो फिर पब्लिक की तरफ देखता है और भाई फिर वो कहता है कि अगर इसके अनकॉन्शियस होने के बाद भी ये इल्यूजन ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब इस इल्यूजन को क्रिएट करने वाला तुम में से कोई एक है। एंड देन भाई फिर वो जो पब्लिक की तरफ बढ़ता है तो भाई एक बंदा कहता है कि ये जो इडियट है ये पागल हो गया है। एंड देन भाई एक बंदा कहता है कि हमें जो है मिलकर इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। और भाई फिर जो वो है मिलकर भाई हीरो के ऊपर अटैक कर दे। और भाई ह्यूंसू जो है भाई उस सब सीन को देख रहा होता है और भाई जो हीरो है वो भाई एक ही बार में उन सभी बंदों को जो है भाई पिटाई कर करके भाई ढेर कर देता है। एंड देन भाई फिर जो ह्यूंसू है वो कहता है कि हीरो ने जो है सभी बुल्लीज को जो है हरा दिया है। एंड देन भाई हमें जो है नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो लड़की जो है उसके फेस पे टच करने वाली होती है और भाई फिर वो कहते हैं हीरो यू आर सो कूल। एंड देन भाई वो किस करने वाले होते हैं, वो लड़की कहती है आई लव यू हीरो। एंड देन भाई तभी जो वो सीन शिफ्ट हो जाता है, वो भाई उस बदमाश लड़के को चाटने लग जाता है। एंड देन भाई वो बदमाश लड़का जो मार खाते खाते कहता है कि अच्छा ठीक है जो है हम गलत है। तो भाई फिर हीरो कहता है कि चलो तो फिर इस इल्यूजन को जल्दी से ब्रेक कर दो। तो भाई फिर वो कहता है यू बास्टर्ड, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। एंड देन भाई हीरो कहता है तो फिर वो कौन है जिसने ये इल्यूजन क्रिएट किया। एंड देन भाई पीछे से ह्यूंसू कहता है कि हीरो ने जो है इन सभी बुल्लीज को मार डाला है। एंड देन भाई हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई जो ह्यूंसू है वो भाई उस डिज़ाइन को बनाते हुए सोचता है कि अगर जो है मैं इस तरह से हीरो को याद करूँगा तो मैं जो इन सभी बुल्लीज को डिफीट कर सकता हूँ, सभी बुल्लीज को मार सकता हूँ। एंड देन भाई फिर वो सोचता है कि ठीक है तो अब टाइम है तुम्हें जो है एक असली लेसन सिखाने का। एंड देन भाई फिर जो हीरो है वो कहता है अच्छा तो ये एक स्कूल है और मैं एक नए वर्ल्ड में आ गया हूँ। एंड देन भाई वो जो है ह्यूंसू के फेस पर भी भाई एक पंच कर देता है। एंड देन भाई ह्यूंसू जो है उसको पूरी सिचुएशन समझाता है। एंड देन हीरो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। एंड देन भाई वो कहता है कि ये जो दुनिया है ये मेरी दुनिया से सच में बहुत ही ज़्यादा अलग है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, जहाँ पे मैं पहले रहता था ये उससे बिल्कुल ही अलग है। एंड देन भाई फिर वो कहता है मुझे जो है वापस जाना होगा, अगर जो है मेरा तुम्हारी किस्मत हुई तो हम जो है दोबारा से मिलेंगे। एंड देन भाई फिर वो जो है भाई किसी चीज़ को पुश करता है, लेकिन वो कहता है कि आखिरकार ये ओपन क्यों नहीं हो रही। तो भाई ह्यूंसू जो है वो कहता है कि ये जो है तुम जो है हम इस वर्ल्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, मैं तुम्हारी मदद करूँगा वापस जाने में और तुम मेरी मदद करो, मेरी एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरी मदद करो। एंड देन भाई वो जो हीरो है वो ह्यूंसू के पास चला जाता है और भाई वो उससे कहता है कि आखिरकार ऐसी क्या रिक्वेस्ट है जिसने तुम्हें घुटनों पर बैठने पर मजबूर कर दिया, मुझे बताओ। एंड देन वो कहता है कि मुझे जो है स्कूल में जो है बाल बच्चों की तरह जाना है, पर ये जो बुलीज है ये मुझे परेशान करते, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी को डाउन कर दो जिसकी वजह से हम जो है स्कूल में आराम से जा सके। एंड देन वो कहता है कि बुलीज, एंड देन भाई वो ह्यूंसू है वो कहता है कि ये जो उन बच्चों को परेशान करते हैं जो वीक होते हैं मेंटली और फिजिकली, ये जो बच्चे जितनों को भी तुमने मारा ये सभी है मुझे परेशान करते हैं। एंड देन भाई फिर जो वो लड़का है वो कहता है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं जो है पीपल्स को प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद जो भाई ह्यूंसू बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, वो कहता है कि मैंने जो है सुबह इनको इसलिए मारा क्योंकि मुझे कुछ भी सिचुएशन नहीं पता थी और इन्होंने मुझ पर पहले अटैक किया था, इसलिए मुझे जो इनको मारना पड़ा। मैं जो है एक हीरो हूँ और मेरा काम जो है वो पीपल्स को प्रोटेक्ट करना है, अपने फ़ायदे के लिए मैं उन्हें मार नहीं सकता वरना मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा।
एंड देन भाई फिर वो जो है अपनी शील्ड को उठाता है और वो कहता है कि मैं जो है वापस जाने का रास्ता अपने आप ढूंढ लूँगा और तुम इस सिचुएशन से बचने का रास्ता अपने आप ढूंढो। और भाई फिर वो जो है वहाँ से जाने लगता है। एंड देन भाई हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। वो बंदा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, मैं जो है डीमन किंग हूँ और मैं जो तुम्हें डीमन के गेट में फेंक दूंगा। एंड देन वो कहता है कि तुम वहाँ से दोबारा कभी नहीं आ सकते। तो भाई एक बदमाश लड़का कहता है कि यू बास्टर्ड फैटी पिग, तुम्हारी जो एक्टिंग स्किल्स है वो काफ़ी इंप्रूव हो गई है। एंड देन भाई फिर जो हीरो उसके पीछे आ जाता है वो कहता है क्या सच में तुम डीमन गेट को खोल सकते हो। एंड देन भाई वो देख के भाई वो लड़का बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड देन भाई वो जो है हीरो की तरफ पंच थ्रो करता है, लेकिन यार आपको पता है कि हीरो ने जो है सिंपली भाई उसको उसके पंच को रोक लिया, ब्लॉक कर लिया। एंड देन भाई वो कहता है कि यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा शांति है, मैंने बस तुमसे एक क्वेश्चन पूछा है, क्या तुम्हें पता है। एंड देन वो कहता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है यू बास्टर्ड, तुम यहाँ से चले जाओ। एंड देन भाई फिर हीरो कहता है कि मैं कुछ समझ तो पाया नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है। एंड देन भाई फिर वो जो है उस लड़के की हाथ पर जो चोट लगी है उनको देखता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम्हें ये चोट कैसे लगी। एंड देन भाई तभी जो है उसको आवाज़ आती है हीरो। ये सुनने के बाद जो है भाई वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो अचानक से भाई पीछे की तरफ घूमता है और भाई वो भागता है। वो कहता है कि ये जो एनर्जी है ये बिल्कुल भी मिस्टेकेबल नहीं हो सकती, ये बिल्कुल भी मेरी गलती नहीं हो सकती, वो यहीं पर है। एंड देन भाई वो जो है एक बाथरूम के अंदर जाता है जहाँ पे भाई बातें कर रहे होते हैं। वो कहता है कि ये यहीं पर है। वहाँ पे भाई लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें जो है इसे साफ करना है, लेकिन ये किसने किया, इसे जल्दी से वहाँ से हटाओ ताकि हम उसे साफ कर सके। एंड देन भाई वो कहता है कि वो यहीं पर है। एंड देन भाई फिर एक लड़का कहता है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ इसे हटाने का। एंड देन भाई फिर वो जो हीरो जो वो कहता है क्या ये सच में है। एक्चुअली भाई उसका जो वेपन होता है वो भाई कमोड के अंदर डला हुआ होता है। वो भाई कहता है कि मैंने जो तुम्हारा पीछा किया और किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। एंड देन भाई जो पब्लिक होती है वो पूछते, वो भाई आपस में बात कर रही होती है आखिरकार इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हो। तो भाई एक लड़की कहती है मुझे पागल लगता है, यहाँ से चलो। तभी भाई वहाँ पे बदमाश लड़के आ जाते हैं। वो कहते हैं यू बास्टर्ड। एंड देन भाई वो उस मोटे लड़के को भाई दीवार की तरफ फेंक देता है और कहता है कि यू बास्टर्ड, तुम ये कहो कि मेरी मॉम भी मेरे जैसे पिग है। अगर तुम ये बात नहीं कहोगे, अगर तुम इस बात को कहने से मना करोगे तो हम तुम्हें मारेंगे। तुम्हारे पास कोई भी और रास्ता नहीं है, तुम्हें ये बात तो कहनी ही होगी। एंड देन भाई जो हीरो है वो अपने वेपन से कह रहा होता है कि मुझे जो है ह्यूमंस को मारने में बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, वो डीमन नहीं है, लेकिन अब जो है मुझे इनके ऊपर अटैक करना ही होगा। एंड देन वो कहता है यू बास्टर्ड, तुम तब से यहीं पे हो। एंड देन भाई वो अपने वेपन को उठाता है और भाई उसको ऊपर की तरफ खींचता है। तो भाई वो जो भाई जितनी भी वो पोटी लगी होती है भाई वो जो है उन जितने भी बदमाश लड़के होते हैं उनके ऊपर आके गिरती है और भाई फिर वो जो उस बदमाश लड़के के फेस पर अपने वेपन से अटैक कर देता है। एंड देन भाई फिर वो जो मोटा लड़का होता है भाई वो कहता है कि ये लोग जो बुलीज है और ये मुझे रोज परेशान करते। तो हीरो कहता है हाँ मुझे पता है। एंड देन वो कहता है कि तुम्हारे पीछे देखो, और भाई पीछे से एक बंदा जो है हीरो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो अपने वेपन से जो है उस अटैक को इजीली रोक लेता है। एंड देन भाई फिर वो जो है अपने वेपन से उस बंदे के ऊपर अटैक करता है और वो बंदा भी भाई एक ही अटैक में ढेर हो जाता है। एंड देन भाई तभी जो वहाँ पे भाई ह्यूंसू आ जाता है। वो कहता है कि आखिरकार अंदर हो क्या रहा है। एंड देन भाई वो कहता है हीरो, वो कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि तुमने कहा था कि तुम जो है इंसानों पर अटैक नहीं करते। फिर वो कहता है कि मैं जो है इनकी हरकतें देखकर मैंने जो है अपना माइंड जो है बदल लिया है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं जो है तुम्हारे लिए इन बुलीज को डिफीट करूंगा और तुम जो है मुझे वापस जाने में मदद कर देना। तभी जो है भाई ह्यूंसू की नज़र जो है उसके वेपन पे जाती है और उसके वेपन को देख के वो जो भाई नाक बंद कर लेता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है। एंड देन भाई वो ह्यूंसू कहता है कि आखिरकार तुम जो इस गंदे से वेपन को अपने साथ कैरी क्यों कर रहे हो, तुम इसे फेंक दो। एंड देन वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें सबसे पहले अपना स्कूल दिखाता हूँ। एंड देन वो कहता है कि नहीं स्कूल नहीं देखना, सबसे हम जो है सीधा प्लान बनाते हैं। एंड देन भाई ह्यूंसू कहता है मैंने तो सुना था कि हीरो के पास जो प्लान ऑलरेडी होता है। एंड देन भाई वो हीरो कहता है कि मैं जो है अभी तक मैंने जो है सभी डीमन से फाइट किया, मैंने कभी भी किसी बुली से फाइट नहीं की, इसलिए मुझे जो प्लान की जरूरत है। और भाई इसी के साथ ये एपिसोड जो है वहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाई यार प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करो यार, आपके एक कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।